दोस्तों, हम हर रोज़ एक नया नुस्खा और फिलॉसफर नुस्खा डालते हैं। और आज जो हम नुस्खा डालने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो आदमी की मर्दाना ताकत को एकदम रिकवर कर देता फ़ौरन। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन बॉस। तो ये है मुर्मू का फल, जो हर जगह पाया जाता बरसात के मौसम में। इस मुर्मू के फल को लेकर बारीक पीस लें सिलबट्टे पे। ये पीले कलर का होता है ऐसा। 8-10 फल लेकर बारीक पीस लें और इसका जूस निकाल लें कपड़े से। ये कुश्ता कलई है और ये अबरक भसम है। ये ज़्यादा फुक गई, काले रंग की ज़्यादा हो गई। काले अबरक जो होता है, एक होता सफ़ेद अबरक और एक होता काला अबरक। तो ये अबरक है और ये कुश्ता कलई है। यानी जहाँ चांदी का कुश्ता डालना होता है वहाँ कलई का कुश्ता भी डाल सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और अबरक जो होता है थोड़ा गर्म होता है। ये जहाँ चांदी का कुश्ता डालना चाहिए वहाँ कुश्ता कलई भी डाल सकते हैं आप। और ये अबरक भसम है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ होने की वजह से काला पड़ गया है। और ये है पान की जड़ और ये है कौच की जड़ और ये है मुर्मू का फल, जो बरसात के मौसम में कसरत से पाया जाता। बहुत सारे हकीम इसे स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसे बारीक पीस के इसका 100 ग्राम अदरक निकाल लें और इस 200 ग्राम ये कूट लें। 200 ग्राम ये कूट लें पान की जड़ और 100 ग्राम ले लें ये कौच की जड़। इन्हें बहुत अच्छी तरह कूट के, क्योंकि पाउडर इनके अंदर कम निकलता है, लकड़ी ज़्यादा निकलती है, पाउडर कम होता है इनमें। वो कूटने के बाद इन्हें एक जगह मिला लें। फिर ये वाली कुश्ता जो भसम जो इसे मिला लें, फिर इसे मिला लें इसके पाउडर में दोनों को। और मिला के और इसका जो अरक है 100 ग्राम जो आपने निकाला है मुरमुखे का, खरा में डाल के एक कतरा डालते जाएँ, घिसते जाएँ, डालते जाएँ, घिसते जाएँ। पूरे जज्ब कर दे से अंदर के अंदर मिक्स कर दें पूरे को, जो गोली बनाने लायक हो जाए। 2 और 2 4 और 5 दवाई इसके अंदर कुल हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब गोली बनाएंगे तो आप बनाएंगे मूंग का दाना, जो हरी मूंग का दाना जो, उसके बराबर गोली बनानी पड़ेंगी। तो ये खाने के 5 मिनट के बाद एकदम स्टेमिना लाता है, एकदम यानी इरेक्शन लाता है एकदम। और 11 दिन के अंदर अंदर पूरी मर्दाना ताकत को रिकवर कर देता है। ज़बरदस्त है ये कुश्ता कलई है जो मैंने हाथ से फूंका है। और ये कुश्ता अबरक है, काले रंग का जो अबरक आता है। अबरक 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद अबरक होता है, काला अबरक। ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़्यादा तेज़ बन गया, काला इसलिए पड़ गया ये, क्योंकि हम उपलों में फूंकते हैं। कंडे कह देते हैं जिन्हें, उपले या कंडे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, 200 ग्राम तक ले सकते हैं। इसका पाउडर कम निकलता है इसके अंदर। और इसे भी 200 ग्राम ले लें कौच की जड़ को और इन्हें बारीक पीस लें। इतना बारीक पीस है कि इसका पाउडर निकल कर कपड़े से अंदर छनका आ जाए। और जो इसका फोकर जो बचता है, जो लकड़ी बचती है, उसे फेंक देना चाहिए, वो किसी काम की नहीं होती। और ये जो मुर्मुका है, इसका 100 ग्राम अदरक निकाल लें। इन चारों दवाइयों को जब इसे कूट लें अलग, ये है कोटे पे पिसे हुए हैं, ये कुदरती पिस जाते हैं, भसम बन जाती है इनकी। ये भसम बनाने का तरीका मैं बताऊँगा किसी दिन के कैसे भसम बनती है। जब इन्हें दोनों कूट लेंगे तो इनका सफ़ूफ यानी चूरन एक जगह मिक्सचर करके फिर दोनों को एक जगह डाल दें। 200 ग्राम ये यानी 200 ग्राम ये और 200 ग्राम ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेगा उतने पाउडर पर ज़्यादा निकलेगा। और 5 ग्राम ये और 3 ग्राम ये अदरक भसम 5 ग्राम ले लें, 3 ग्राम ये ले लें कुश्ता कलई। और 100 ग्राम इसका मुरमुखे का अदरक ले लें। और इन चारों को एक जगह करके खरल ले बड़ी सी, उसके अंदर डालते जाए, पीसते जाए, डालते जाए, पीसते जाए। इसका पेस्ट जैसा बन जाएगा जैसे गोली बनाने लायक। जब गोली बनाने लायक पेस्ट हो जा तो उसे हल्का फरारा कर लें। इसकी गोली बना लें मूंग के दाने के बराबर। मूंग के दाने के बराबर गोली बना के एक गोली मक्खन में रख कर सुबह को
ये नहीं, नाश्ता करने के बाद एक गोली मूंग के दाने के बराबर बनानी है, जो हरी मूंग होती है उसके दाने के बराबर। एक गोली बनाने के बाद फिर उसमें मक्खन में रख के नाश्ते के बाद एक गोली निकल जा और ऊपर से दूध पी लें। फिर एक गोली हम बिस्तरी करने से पहले रात को, यानी खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद एक गोली ऐसे ही फिर रख के और उसे खाकर फिर 250 ग्राम दूध पी लें। ठीक 5 मिनट के बाद इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। मसनूई गोली इसके सामने कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखती। ताकत देती है गुर्दों को, मसाने को ताकत देती है। जो गुर्दे की चर्बी लीज भी होता है, गुर्दों की चर्बी बनाता है ये। खांसी और बलगम भी रोकता है ये। वीर्य को गाढ़ा बनाता है, स्पर्म की तादाद बढ़ाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो याद रखना दोस्तों, ये नुस्खा इतना फलस्वर है, लेकिन सोच समझ के बनाना चाहिए। कितनी चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है, इसका क्या मिजाज है, बड़े हिसाब से। मुरमुरे का जो है आप रख निकालेंगे, खालिश पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। निरा इसका ये रख होना चाहिए, पानी इसमें डले ना। यदि पानी के सहारे से निकालो, ऐसे नहीं, बेकार हो जाएगा ये। इसे इतने सारे फल्ला के से कूट ले और कपड़े में 100 ग्राम रख निकाल ले। तो बड़े सोच समझ के बनाओ जो दवाई बनाओ, क्योंकि जितनी भी दवाई होती है इसमें ज़रा कम आवेशी आने से दवाई तेज़ भी हो जाती है और दवाई मद्दी भी पड़ जाती है। हर चीज़ का एक संतुलन बना के डालना पड़ता है दवाई के अंदर। एक कॉम्बो बनाना पड़ता है, कौन सी दवाई कितने मिकदार में डालनी है। तो मूंग के दाने के बराबर गोली बना लें और मक्खन में रख के सुबह नाश्ते के बाद एक गोली, और हम बिस्तरी से पहले शाम को खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद एक गोली मक्खन में रख के और दूध पी लें दोनों। इससे आपके शुक्राणु भी बढ़ेंगे, इससे मांसपेशी और पट्टे भी मजबूत होंगे। इसकी गुर्दे पर जो गर्मी है, जो मवाद बना रहेगा गुर्दा, उसे भी सही करता है ये। वीर्य की जो थैली के अंदर गर्मी हो गई है उसे भी ठीक करती है, गर्मी को निकालता है। और मर्दाना ताकत तो इस कदर है कि 5 मिनट के बाद इरेक्शन आ जाता है ऐसे खाते ही। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है ये। लेकिन सही मायने में सही मिकदार होनी चाहिए, और जानकारी ना हो तो ना बनावे नुस्खे को, ये ध्यान रखें। जंगली जो कौंच होती है उसकी जड़ है ये। कुछ लोग इसकी खेती भी करते हैं पंजाब के साइड में, लेकिन ये मैं जंगल से जाकर लाता हूँ। ये जंगली बेलें होती हैं, उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है। और ये पान की जड़ तो बस ऐसा समझो तीर मार दिया, बहुत तेज़ गर्म होती है ये। तो ये 5 दवाइयों से तैयार है। एक गोली 5 मिनट खाने हलक से उतरने के बाद, जैसे दूध पिओगे गुनगुना, जैसे ही बॉडी या मैदा से अंदर घोलेगा वैसे ही इरेक्शन आना शुरू हो जाता। और जब एक बार इरेक्शन आ गया तो गारंटी कुछ नहीं कि कब तक रहता हो, ये दिमाग में डाल लो। और इसे कमज़ोर व्यक्ति ना इस्तेमाल करें, और शुगर वाले ना करें, ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस बात का खास ख्याल रखो, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसीलिए इसकी तादाद मूंग के दाने के बराबर गोली बताई गई है। याद रखना, ये नुस्खा बड़ा सोच समझ के बनाओ, और बनाना ना आता हो तो बिल्कुल ना बनाओ भाई साहब। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, अगर बना ले सही करके ज़िंदगी को बदल कर रख देता। बहुत बहुत शुक्रिया।